Hello students. So today we will continue with the next topic, that is distance and displacement. So let us start with the distance. Distance, that is distance traveled, or it is also known as a path length. तो देखते हैं ये क्या है हमारे पास. हम लोग यहीं से चलेंगे पहले, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पाथ लेंथ. सो दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled by moving object or any object in motion in the given time is the length of actual path traveled by the object in the given time. मतलब गिवन टाइम में ऑब्जेक्ट जितनी लेंथ जो है पाथ की ट्रैवल करेगा, दैट इज नोन एज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड और इज नोन एज इट्स अ पाथ लेंथ. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object in motion is the length of actual path traveled by the object in the given time. अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में इसने ट्रेवल की. इट मे ट्रेवल स्ट्रेट, ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, ये ऐसे भी चल सकता है, इस तरीके से भी, ये ऐसे भी घूम सकता है हमारे पास. इट मीन्स दैट देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन. देयरफॉर दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट ओनली टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड. देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी हुई ये? स्केलर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी. is a scalar quantity. Second one thing, distance traveled, that is a length. एक्चुअल में है क्या ये? लेंथ. तो इस लेंथ के यूनिट की बात करें तो इसके SI यूनिट की बात करें इज मीटर, डिनोटेड बाय एम से हम लोग डिनोट करते हैं, सभी को पता है. और CGS यूनिट इज सेंटीमीटर. इट इज आल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर. अगर हम लोग और यूनिट की बात कर दें तो इसको हम लोग किलोमीटर में भी मेजर करते हैं. तो ये हो गई हमारे पास क्या? डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुई? इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. सो इट ओनली टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट दैट इज अ मीटर. ठीक है. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. दोनों को लेकर के चलेंगे साथ में फिर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में. थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारे पास. डिस्प्लेसमेंट देखते हैं.
So displacement of an object during its motion is the change in the position of the object in the given time. Change in position means आप लोगों के पास क्या होगा कि that there is a difference in the final position and the initial position of the object. अब देखते हैं क्या है आपके पास. So displacement of a moving object in given time, किसी टाइम में, is the change in position of object, that is difference in final position and initial position. Initial position of the object in the given time. इसका मतलब हमने बात की सिर्फ यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की. चेंज इन पोजीशन की बात होगी. मान लो पहले आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, आपके पास पोजीशन यहाँ पर x1 थी, फिर यहाँ जैसे आ गया पोजीशन x2 आ गई, तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास चेंज इन पोजीशन सीधा यही आ गई, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ गई. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between the initial position and a final position, and it is directed from the point of initial position to the point of a final position. ठीक है. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore displacement is the shortest distance. Shortest डिस्टेंस. ध्यान दें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो भी आपके पास डिस्टेंस आती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन of the object in the given interval of time. Given interval of time, and is directed from initial to final position. अब पहली बात हम लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या आ गया, दैट इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. चेंज इन पोजीशन अगर हम लोगों ने बोला तो मतलब डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ रही है, तो आप लोग सीधा भी बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड अ फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर चेंज इन पोजीशन निकालें तो भी डायरेक्शन आएगी कि चेंज कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या बोल दिया कि दैट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इसका मतलब एक तो मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, जब हमारे पास ये डिफरेंस निकलेगा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगी तो मैग्नीट्यूड साथ के साथ ये आ ही रहा है, इट मीन्स इट है मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आ गई, इसकी डायरेक्शन आ गई. सो दिस डिस्प्लेसमेंट दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट
इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके यूनिट की बात करें अगर हम लोग तो SI यूनिट इज, अब देखो बेटा है तो क्या ये डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो SI यूनिट इसके मीटर ही है। CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों में थोड़ा सा इलुस्ट्रेशन करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा से एग्जांपल लेकर के चलते हैं। पढ़ तो लिया हम लोगों ने कि हुआ क्या हमारे पास। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये हमारे पास सेंटर इसका मान लिया, वो मान लिया मैंने, ये r के बराबर और ये भी r के बराबर हम लोगों ने मान। लेट द ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A, कहां से स्टार्ट हुआ, A से। लेट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A। मान लो ये यहां पर पहुंच गया, कहां पर, B के ऊपर, ये भी रेडियस के बराबर है। सो एट पॉइंट B डिस्टेंस ट्रेवल अगर मैं बात करूं, जैसे ही ये B के ऊपर पहुंचा तो डिस्टेंस ट्रेवल दिस इज 1/4 द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब 1/4 into 2 pi r that is equal to 1/2 into pi। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालो तो यहां से इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये वाला ए से बी तक, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो आ गया क्या, परपेंडिकुलर हमारे पास। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पर बात करें, सो डिस्प्लेसमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू r² प्लस r² अंडर द रूट दैट इज 2r² अंडर द रूट दैट इज अंडर रूट 2r। हो गया। अगर मान लो ये यहां पर पहुंच गया एट पॉइंट C, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ 2 pi r दैट इज इक्वल टू pi। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई डायमीटर के बराबर दैट इज इक्वल टू r प्लस r दैट इज इक्वल टू 2r के। थर्ड वन देख करके चलते हैं, एट पॉइंट A फिर से चक्कर लगा करके ये ऐसे घूमते घूमते कहां पर आ गया, A के ऊपर वापस। सो डिस्टेंस ट्रेवल that is equal to 2 pi r. What about displacement? As the initial position and final position both are same, therefore the displacement that is equal to 0. So the distance traveled by the moving object is never zero. कभी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जो आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी जीरो व्हेन द
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सेम, दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास सेम हो जाएंगे। हम लोग एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले जो है वो 4 किलोमीटर चला टुवार्ड्स ईस्ट और उसके बाद 3 किलोमीटर चल पड़ा किस साइड को, नॉर्थ की तरफ। ये सिचुएशन है। This is east, this is north, this is south, this is east, this one is west. ओ से चला मान लो 4 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट ए के ऊपर आ गया, ये आ गया 4। उसके बाद 3 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर, बी के। नॉर्थ की तरफ कुछ हम लोगों ने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये मान लो पॉइंट बी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ये स्ट्रेट लाइन। तो पहले निकालना है अगर डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट इज 7 किलोमीटर। और अगर निकालें डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड निकलेगा अभी डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज ओ बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट 16 प्लस 9 that is equal to 25 square root, so it is 5 kilometer. This is the magnitude of displacement. अब अगर डायरेक्शन भी निकालनी हो तो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं इस एंगल से थीटा से। तो डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन जब भी बेटा आप लोगों ने डायरेक्शन देनी है तो निकालते हैं tan ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB upon this OA. So tan of theta that is equal to 3/4. So theta is equal to tan inverse 3/4 किस डायरेक्शन में, with east towards नॉर्थ, ईस्ट के साथ टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दिस इज 5 किलोमीटर एट दिस एंगल थीटा विद ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ऐसे नहीं, आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेकर के चलता हूँ। पहले मान लो हमारे पास क्या है, ये मैंने एक मान ली स्ट्रेट लाइन। अब डिफरेंसेस समझते हैं हम लोग थोड़ा। ये मैंने मान लिया ओरिजिन, दिस इज द पोजीशन। सभी को पता है द पोजीशन टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन दैट इज टेकन पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन दैट इज टेकन एज अ नेगेटिव। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 1 मीटर में ले लिया, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर एंड सो, ठीक है, 4। इस साइड को -1 मीटर, -2 मीटर एंड सो। मान लो ये आपके पास पॉइंट ओ है, दिस इज ABC D, और यहाँ पर मान लो ये मैंने मान लिया E एंड दिस वन इज F। कोई लेट द ऑब्जेक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम O, यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, इट रीचेस एट पॉइंट C के ऊपर। तो
O to C डिस्टेंस कितनी आ गया आपके पास, दैट इज 3 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट that is also 3. It means that the magnitude of the displacement is equal to the distance traveled when the object moves along a straight line path. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि that under what condition the magnitude of the displacement is equal to the distance traveled. So the magnitude of the displacement is equal to the distance traveled when the object moves along straight line path in the given direction. उस टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल. अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर ना रुक करके आपके पास कहां पर आ गया, यहां पर आ गया पॉइंट बी का. ठीक है, तो मैंने मान दिया O टू B बाया C, यहां से. अब भाई चला तो O से ही हमारे पास, तो डिस्टेंस देख लेते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई 3 मीटर तो ये थी, 1 मीटर और कर ली इसने. यहां से C से B तक 1 मीटर है, तो कितने हो गए कुल मिलाकर के 4 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. यहां से यहां तक का मेजर किया जाए, जहां से चला जो फाइनल कितना आ गया 2 मीटर आ गया 2 मीटर. इट मींस अब यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज आइदर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट बट नेवर लेस देन द डिस्प्लेसमेंट. और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा. तीसरा पॉइंट देखते हैं. मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पर भी ना रुक करके आपके पास पहुंच गया यहां. सो O टू O बाया C. देखते हैं भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 3 मीटर इस साइड को, 3 मीटर इस साइड को, कितना हो गया 6 मीटर. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, that is 0 because initial and final position are same. So distance traveled by the object is never 0 but the displacement that can be 0 हो सकता है. लास्ट वन करते हैं. मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर भी ना रुक करके आपके पास यहां से चल करके कहां पर पहुंच गया यहां पर. अब from O to F via C डिस्टेंस ट्रैवल. देखो 6 तो ये था, 2 मीटर और आ गया डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस तो हो गई 8 मीटर. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल ये थी और फाइनल ये आ गई, तो ये आ गया 2 मीटर, लेकिन किस साइड को है टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया. अब आपके पास इस साइड को तो लगाएंगे माइनस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड को तो कौन सा साइन लगाएंगे माइनस साइन. इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ नेगेटिव. सो डिस्प्लेसमेंट that may be positive or may be negative but distance traveled that is always a positive. हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी. तो अब हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किसके बीच में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में. ठीक है, वैसे हो ही गए यहाँ से समझ लिए हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट.
पहली बात हमारे पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन द गिवन डायरेक्शन। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सो डिफरेंसेस या डिफरेंस बिटवीन distance traveled and displacement। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डिस्टेंस, और इस साइड पर आ गया डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल, यही था। और ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position। हो गए हमारे पास एक चीज। सेकेंड वन, इट इज a scalar, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये कौन सी आ गया आपके पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड वन देखिए अगर हम लोग, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव और जीरो। ये हमेशा पॉजिटिव आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ना तो ये कभी नेगेटिव होगी ना जीरो आएगी। तो ये आपके पास इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी है। लास्ट हम बात करते हैं। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड is either equal to the displacement or greater than displacement, but it is never less than displacement। इसमें उल्टा हो गया आपके पास कि displacement is either equal to or less than distance traveled, but never greater than distance so these are the differences between distance and displacement।
अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग करने जा रहे हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट है, उसमें हम लोग साइन की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन पाथ में, और वहीं से वेलोसिटी भी हम लोग चेक करेंगे कब पॉजिटिव आती है और कब हम लोगों के पास वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आती है, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की ही बात करेंगे यहाँ पर। मान लो हमारे पास पहले कुछ रिजल्ट्स देखते हैं यहाँ पर। ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला हमारे पास व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving along straight line in our direction right of origin। डायरेक्शन क्या आ गई? राइट ऑफ origin, then displacement, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा इज पॉजिटिव। तो जैसे मान लो हमारे पास ये मान लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, ये 1 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर, यहाँ पर -1 मीटर, -2 मीटर, इस तरीके से। मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, किस साइड को? इन डायरेक्शन राइट ऑफ ऑरिजिन। डायरेक्शन है राइट ऑफ ऑरिजिन, मतलब इस साइड को, ऑरिजिन से। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये पोजीशन मैंने मान ली x0, ये मान ली x1, दिस इज x2, दिस इज x3, ये x1 डैश मान ली, ये x2 डैश मान ली। ठीक है, मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्रॉम x1 टू x3। होता क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x3 minus x1 that is equal to 3 meter minus 1 meter that is equal to 2 meter। या मैं बोलूँ यहाँ से चल रहा है, कहाँ से? x2 डैश से, कहाँ से? फ्रॉम x2 डैश टू x0, x0 के x1 डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनल पोजीशन ये आ रही है, यहां से चले यहाँ तक हमारे पास, तो क्या गया? x1 डैश फाइनल पोजीशन माइनस x2 डैश, फाइनल क्या है? -1 मीटर -2 मीटर, तो कितना आ गया? -1 मीटर प्लस 2 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। इट मीन्स दैट द डिस्प्लेसमेंट इज अ पॉजिटिव। दूसरा केस हमारे पास क्या आता है कि दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग along straight line in a direction left of origin, left of origin, left side, then displacement is negative। अब देख लेते हैं हम लोग, यहीं से मैं बात करूंगा।
लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, जैसे मान लो आपके पास इस साइड की बात कर रही है, अब इस साइड लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा नेगेटिव। जैसे मान लो आपके पास चला x3 टू x1, कहां से, फ्रॉम x3 टू x1, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, x3 टू x1। सो फाइनल पोजीशन x1 है माइनस इनिशियल पोजीशन x3, तो आपके पास आ गया 1 मीटर माइनस 3 मीटर दैट इज इक्वल माइनस 2। या मैं बात कर लूं x1 डैश टू x2 डैश, क्या हो गया आपके पास, फाइनल पोजीशन इज x2 डैश माइनस इनिशियल पोजीशन इज x1 डैश दैट इज माइनस 2 मीटर माइनस 1 मीटर, कितना आ गया आपके पास, दैट इज माइनस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ नेगेटिव। तो ये ध्यान में रखना है, जब ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, इट इज मूविंग टू इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, देन द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। व्हेन इट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, देन द डिस्प्लेसमेंट इज अ नेगेटिव। इस तरीके से आप लोगों ने काम करना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्पीड। स्पीड सभी को पता है, पढ़ रखा है आप लोगों ने 9th क्लास में, तो वहाँ से बात करते हैं हम लोग। ये भी कंसेप्ट आप लोगों ने वैसे स्टडी कर रखा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो गया। हम लोग बेसिक 9th का ही लेकर के चलेंगे बेटा, बाकी कुछ चीज़ें हम लोग जोड़ते जाएंगे 11th क्लास की। सो स्पीड, so speed of an object in motion is defined as the distance traveled per unit of time। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट टाइम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट स्पीड is equal to distance traveled upon time taken। ठीक है, अब distance traveled that is a scalar quantity, time is a scalar quantity, therefore speed that is also a scalar quantity, so therefore speed is a scalar quantity। इसके SI यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस के हैं मीटर, टाइम के हैं सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे आप लोग ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखना हो वैसे लिख दो। CGS यूनिट क्या है, डिस्टेंस के सेंटीमीटर, टाइम के सेकंड, चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप लोग ऐसे लिख दो, सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे जैसे मर्जी, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर मीन्स 60 × 60 सेकेंड। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। So whenever we have to convert kilometer per hour into meter per second, we have to multiply it with by 5/18। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशंस की, सो डायमेंशंस देखो, डिस्टेंस के हैं
एल लेंथ है, टाइम नीचे आ रहा है तो ऊपर ले जाएंगे एल टी माइनस वन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें एम नॉट एल वन टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ अ स्पीड। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कब हुई आपके पास? व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसकी यूनिफॉर्म स्पीड। The speed of the object is moving object is uniform when it covers क्या? When object travels equal distance in equal interval of time, however small the interval are। ठीक है, उस स्पीड को हमने क्या बोल दिया? दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, हम लोग जैसे मान लो 2 मिनट का इंटरवल ले लिया, 2 मिनट के इंटरवल में हमारे पास आती है 60 किलोमीटर पर आवर, उससे अगले 2 मिनट में कितनी आ रही है? 60 किलोमीटर पर आ रही है। इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। Next one is the variable speed. Variable speed, that is also known as non-uniform speed, ये कब हुई? When object travels unequal distance in equal interval of time. When object travels unequal distance in equal interval of वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड कैसे आती है? जैसे मान लो हम लोग यहाँ से जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या है हमारे पास? एक स्पीड से तो कंटिन्यूस स्पीड से तो हम लोग चल नहीं पाते हैं, तो रास्ते में ब्रेक भी लग रही है, कहीं ट्रैफिक ज़्यादा है, कहीं कम है। तो जहाँ कम है वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा आ गया वहाँ पर स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो हर जगह पर स्पीड क्या हो गई? अलग अलग हो गई। मीन्स आपके पास इंटरवल में आपके पास जो स्पीड है वो क्या आ गई? अनइक्वल आ गई। तो इट मीन्स जो स्पीड होगी दैट इज अ वेरिएबल स्पीड और अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आप लोगों का पास आ गई। अब यहीं से डिफाइन करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। एवरेज कब निकलती है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड, then the average speed of the object is that constant speed with which it travels the same distance in the given time as it does with the uniform speed, as it does with the uniform speed। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास। देखो फिर से इसको समझते हैं। एवरेज स्पीड क्या हुई आपके पास? इज दैट कांस्टेंट स्पीड, इज अ दैट कांस्टेंट स्पीड विद पहले तो बात आपके पास की एवरेज स्पीड में ऑब्जेक्ट किससे मूव करना चाहिए? वेरिएबल स्पीड से। वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो हमने क्या कर लिया? एक कांस्टेंट स्पीड निकाल ली। ठीक है, एवरेज जो निकाली, तो हमने क्या बोल दिया? एवरेज स्पीड इज दैट कांस्टेंट स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल the given distance in the same time
एज इट डज विद द वेरिएबल स्पीड। बात वही है आपके पास, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड जिसकी वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी कि वो वेरिएबल स्पीड के साथ करता है। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं, बहरोड से चले मान लो दिल्ली के लिए। हमने क्या किया कि भाई एक तो अपना जो ओडोमीटर है उसमें रीडिंग ले ली हम लोगों ने कि कितने किलोमीटर जो है वो गाड़ी चली हमारे पास, कहाँ से, बहरोड से दिल्ली तक की, और घड़ी से टाइम नोट कर लिया। अब एक तो देख लिया डिस्टेंस और उसको डिवाइड कर दिया टाइम से, ठीक है। अब जैसे डिवाइड कर दिया हमारे पास निकल गई एवरेज स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस कांस्टेंट स्पीड से भी अगर हम लोग आते तो भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल हुई, उतने ही टाइम में पहुंचे हम लोग वहाँ पर जितना कि हम लोग किसके साथ आए, वेरिएबल स्पीड के साथ आए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुल मिलाकर के हम लोगों ने करना क्या है कि दैट एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल की, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक, टोटल टाइम टेक, बस ये निकालना है हम, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल की डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक, ठीक है। अब एक आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस when the object is moving with a variable speed, then the speed of object at any instant of time is called instantaneous speed। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घड़ी हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स है उसमें लगा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में एकदम से नज़र दौड़ाते हैं हम लोग, जिसमें रीडिंग आ रही है स्पीड की, वो जो स्पीड है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। लगातार चेंज होती है आपके पास, गाड़ी एक्सलरेट हो रही है, डी एक्सलरेट हो रही है आपके पास, तो उस दौरान हम लोग जो वहाँ पर देखते हैं, जो स्पीड देखते हैं, दैट इज विच वन, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, मीन्स दैट इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो दैट स्पीड इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये एक्चुअल में क्या है, इट इज द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड है हमारे पास उसका क्या है, ये लिमिट है आपके पास ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फॉर विच द डेल्टा टी टाइम इज इनफाइनाइटली स्मॉल। मतलब हमारे पास कुल मिलाकर के आपके पास ये क्या हो गया, इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द इंटरवल डेल्टा टी, फॉर विच दिस डेल्टा टी टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इनफाइनाइटली स्मॉल। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालनी होगी देन इट इज लिमिट delta t tends to 0. It doesn't mean that this time interval that is 0, but it approaches to 0 means ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है हमारे पास। ये क्या आ गया, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। जब भी हम लोग लिमिट हटाते हैं तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ds ओवर dt। So it means that instantaneous speed, that is the first derivative of the distance traveled with respect to time, first derivative of a distance traveled with respect to the time। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्पीडोमीटर इन द ऑटोमोबाइल, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द ओडोमीटर इन द ऑटोमोबाइल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कंसेप्ट लेकर के चलते हैं किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है,
वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपली अगर देखें हम लोग, सो velocity of an object in motion is defined as the displacement per unit of time. Displacement per unit time. It means हमारे पास velocity क्या हो गई, that is displacement upon this time और this displacement। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसके SI यूनिट वही हैं जो स्पीड के हैं, मीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज आल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर, और डायमेंशंस वही हैं जो किसके थे, स्पीड, m0 L1 T - 1। ये हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, दैट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन एक ही बात है हमारे पास। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान दें, जब यूनिफॉर्म स्पीड थी तो मोशन हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन की बात नहीं हुई हमारे पास। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, दैट इट शुड बी यूनिफॉर्म। डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए बेटा, यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास, मतलब एक डायरेक्शन होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म motion. The motion of an object is uniform if it undergoes, when the object undergoes equal displacement in equal interval of time, interval of a time। तो हमारे पास क्या हो गया कि बेटा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मोशन कैसा आ गया, यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन दैट इज आल्सो सेम। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट दैट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द कांस्टेंट वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर दैट द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसको निकाल सकते हैं, फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। सो देखते हैं किस तरीके से करना है हम लोगों ने। फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। मान लो हमारे पास लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ along this direction OX, ये हम लोगों ने मान लिया। भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है।
इस तरीके से विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो हमने क्या मान लिया, लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform velocity v मान ली हम लोग ने v along ox। मान लो हमारे पास let o be the origin and at t is equal to 0 object is at A। ये हमारे पास पॉइंट A आ गया, ये मैंने मान लिया B और यहाँ पर मैंने मान लिया C। इस तरीके से यहाँ पर टाइम था कितना 0, यहाँ पर टाइम मान लिया मैंने t1, यहाँ पर टाइम मान लिया मैंने t2, यहाँ पर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया x0, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया x1 और यहाँ से यहाँ तक का C तक का डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया x। इसका मतलब OA that is x0, OB that is equal to x1, OC that is equal to x2। ठीक है। अब मैं यहां से अगर निकालूं कि भाई आपके पास OB, यहां से देखते हैं अगर हम लोग OB that is equal to OA प्लस AB। OB किसके बराबर है x1 that is equal to OA x0 प्लस AB किसके बराबर हुआ आपके पास, भाई ये ऑब्जेक्ट यहां पर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। ऐसे वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम यहां से यहां तक लगा कितना t1, तो वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख दिया v इनटू t। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं फिर से OC, मैं ये निकाल लेता हूं दैट इज OA। OC देखें ये OA प्लस AC लिख सकता हूं मैं इसको, OA प्लस AC। सो OC किसके बराबर है x2 इज इक्वल टू दिस इज x0 प्लस AC किसके बराबर आ गया, एक तो वेलोसिटी है हमारे पास v आपके पास और टाइम यहां से लेकर के यहां तक कितना लगा t2, तो हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम t, subtracting 1 from 2, subtracting 1 from 2 कर दो सब्ट्रैक्ट, क्या आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, v मेरे पास आ गया कॉमन, सो t2 माइनस t। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। सो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v into t2 minus t1। This is the equation of uniform motion along straight line path। अगर यहाँ पर x1 that is equal to 0, तो आपके पास क्या जाएगा x is equal to v into t minus 0 that is equal to v into t। फ्रॉम 3 अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है v is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1 which is the uniform velocity, formula for the velocity। so ये हमारे पास रिलेशन आ गया। आज के लिए बेटा इतना ही है, तो इतना ही हम लोगों ने
पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। यहाँ तक का टेस्ट है आप लोगों का मंडे को, तो रिवाइज करना है इसको आप लोगों ने अच्छे से, और साथ में एरर्स उनको भी रिवाइज करना है क्योंकि वो भी साथ में टेस्ट के लिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।